आमिर खान और किरण राव के तलाक की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर 15 साल पुराने इस रिश्ते के टूटने की वजह क्या है। आमिर खान ज्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चुप ही रहते हैं, पर अगर उनकी लव लाइफ की बात करें तो वो बड़ी ही ड्रामेटिक रही है, जिसने कई कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट की, खास तौर पर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने। आइए जानते हैं उनके रिलेशनशिप से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सी नंबर 1, रीना दत्ता आमिर की पहली पत्नी है, जो कि आमिर की पड़ोसी भी रह चुकी हैं। रीना ने कई बार आमिर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और 1980 में दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत की। रीना आमिर खान के साथ फिल्म कयामत से कयामत तक के गाने में नजर आ चुकी हैं। इसके बाद 18 अप्रैल 1986 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इनके 2 बच्चे जुनैद और इरा हैं। रीना से आमिर की शादी 16 साल चली, फिर दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। ईयर 2002 में आमिर ने रीना से तलाक ले लिया और बच्चों की कस्टडी रीना के पास आ गई। हालांकि एक टीवी शो के दौरान आमिर ने बताया था कि ये सेपरेशन दोनों के ही लिए बड़ा पेनफुल था। कंट्रोवर्सी नंबर 2, रीना से उनके अलग होने के बाद उनका नाम जानी मानी एक्ट्रेस पूजा भट्ट के साथ भी जुड़ा। हालांकि ये रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाया। ये कहा जाता है कि फिल्म दिल है कि मानता नहीं की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। दोनों ने कभी अपने रिश्ते पर कोई सफाई नहीं दी। उस दौरान ये चर्चा भी तेज थी कि शादीशुदा होने के बाद भी आमिर पूजा भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थे। बाद में दोनों की ही ओर से ये रिश्ता टूट गया। कंट्रोवर्सी नंबर 3, शायद ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन आमिर खान का नाम एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका हाइंस से भी जुड़ चुका है। ऐसा माना जाता है कि दोनों फिल्म गुलाम के सेट पर करीब आए। हाइंस उस वक्त काम के सिलसिले में भारत आई थी। वो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की ऑटोबायोग्राफी द बिग बी बॉलीवुड बच्चन एंड मी पर काम कर रही थी। जेसिका से आमिर की बातचीत यहीं से शुरू हुई और फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। फिल्म गुलाम की मेकिंग के वक्त दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अगर खबरों की माने तो जेसिका हाइंस इस दौरान प्रेग्नेंट हो गयी, जिसके बाद आमिर ने उन्हें बच्चा अबॉर्ट कराने या फिर इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म करने को कहा। जिसके बाद ये ब्रिटिश पत्रकार इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर वापस लौट गयीं। यहाँ 2003 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने जान रखा। कंट्रोवर्सी नंबर 4, ईयर 2001 में दिल चाहता है कि रिलीज के बाद आमिर खान का नाम प्रीति जिंटा के साथ भी जोड़ा गया। पर्दे पर इनकी जोड़ी जितनी हिट साबित हुई, पर्दे के पीछे भी इस जोड़ी ने उतनी ही सुर्खियां बटोरी। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। उस वक्त रीना से आमिर की शादी लगभग खत्म होने की कगार पर थी। रीना दत्ता से औपचारिक तलाक लेने के बाद ये कहा जा रहा था कि आमिर प्रीति से शादी करने वाले हैं। चर्चा ये भी थी कि रीना से तलाक की वजह प्रीति जिंटा ही थी। खबरों की माने तो दोनों ने सीक्रेट तरीके से शादी करी और पब्लिक को कभी इसकी खबर नहीं लगने दी। हालांकि कुछ समय बाद प्रीति ने इस शादी पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि आमिर उनके खास दोस्त हैं। हमने साथ काम किया है। जब उनकी लाइफ में थोड़ी दिक्कतें भी थी तो मैंने उनका साथ दिया, क्योंकि उस वक्त हम साथ में काम कर रहे थे और मैं उनके सबसे करीब थी। इसलिए अचानक से लोगों ने मुझे मिसेस आमिर खान बना दिया, जबकि सच्चाई इससे एकदम अलग है। मेरी शादी अब तक नहीं हुई। कंट्रोवर्सी नंबर 5, 3 साल बाद यानी 28 दिसंबर 2005 को आमिर खान ने किरण राव से शादी कर ली। किरण ने फिल्म लगान में बतौर डायरेक्टर काम किया था। शूटिंग के दौरान ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये आमिर की दूसरी शादी थी। शादी के 6 साल बाद दोनों की सैरोगेसी से एक बेटा हुआ, जिसका नाम आजाद राव खान है। आमिर खान के मुताबिक लगान की शूटिंग के वक्त ये रिलेशनशिप इतना सीरियस नहीं था, लेकिन रीना से अलग होने के बाद वो फिर से किरण से मिलने लगे, जिसके बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि किरण से बातें करना उन्हें काफी सुकून और खुशी देता है। कंट्रोवर्सी नंबर 6, ईयर 2016 में आमिर का फिल्म दंगल की को एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ भी नाम जुड़ चुका है। दोनों को कई बार हाथों में हाथ डाले साथ देखा गया है। फातिमा ने फिल्म दंगल में आमिर की बेटी का रोल प्ले किया था। कई बार दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया।
आमिर और फातिमा कई इवेंट्स और पार्टीज में एक साथ नजर आए, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि दोनों के बीच कुछ न कुछ तो सीरियस चल रहा है। इस खबर पर मुहर तब लगी जब आमिर ने आदित्य चोपड़ा से फातिमा के नाम की सिफारिश की। आमिर ने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए आदित्य से फेवर मांगा था। अंदर खाने की बात करें तो आमिर का फातिमा के लिए ओवर पॉसेसिव होना और एक्स्ट्रा फेवर मांगना कटरीना और फातिमा के बीच सेट पर झगड़े की वजह बना। इन दोनों के बीच नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ी कि इसकी भनक किरण राव को भी लग चुकी थी। अगर खबरों की माने तो इनके अफेयर के बारे में पता चलते ही किरण को काफी गुस्सा आया और ये माना जा रहा है कि किरण और आमिर के तलाक की वजह फातिमा शेख से उनका रिलेशनशिप ही है।